नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कैंसर। कैंसर जो है इसको हम बोलते हैं अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल। तो कैंसर क्या हो गया? अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ जो सेल है उसको बोला जाता है कैंसर। तो जो कैंसर जो है ये बढ़ लिया गया है किससे? क्रैब। तो क्रैब का मीनिंग जो होता है वो क्या होता है? कैंसर होता है। तो कैंसर में क्या होती है? अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है। जो हमारे सेल्स होती हैं वो अनकंट्रोल्ड तरीके से कि जो है डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उनमें क्या होती है? एक्सेसिव मिटोटिक डिवीजन होती है। तो इस एक्सेसिव मिटोटिक डिवीजन की वजह से जो है जो सेल्स हैं वो टोटली जो है अपना इनहिबिशन जो है सराउंडिंग सेल से लॉस कर देती हैं, जिसकी वजह से जो है कैंसर जो है इंडिविजुअल के अंदर जो है डेवलप हो जाता है। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन हम क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल एंड undifferentiated growth of cell is called कैंसर। तो एबनॉर्मल और अनडिफरेंशिएट ग्रोथ ऑफ जो सेल्स है इसको हम क्या बोलेंगे? कैंसर जो है बोलेंगे। अब जब हम कैंसर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इसी के साथ रिलेटेड टर्म्स आती है ट्यूमर। तो ट्यूमर भी एक तरह का कैंसर है। जो ट्यूमर है ये दो तरह का होता है। एक को हम बोलते हैं कौन सा? बेनिगन ट्यूमर। कौन सा? बेनिगन ट्यूमर। और दूसरा हमारा आता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो सबसे पहले हमने बात की बेनिगन ट्यूमर की। बेनिगन ट्यूमर जो होता है ये कैप्सुलेटेड होता है, मतलब यहाँ पे कवरिंग होती है और एट साइड ऑफ ओरिजिन जो है ये रहता है। एट साइड ऑफ ओरिजिन जो है ये रहेगा। तो कैप्सुलेटेड है, एट साइड ऑफ ओरिजिन रहेगा। तो ज़्यादातर ये किसका होता है? या तो बोन ट्यूमर हम ले सकते हैं या फिर हम मसल जो ट्यूमर है उसको हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो बोन ट्यूमर और मसल ट्यूमर जो है हमारे किसके अंदर आएंगे? बेनिगन ट्यूमर के अंदर। अब मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है ये सबसे खतरनाक वाला ट्यूमर होता है। इसमें क्या होता है कि जहाँ पे जो कैंसरस सेल्स हैं, कैंसरस सेल जो हैं ये क्या करती हैं? माइग्रेट करती हैं फ्रॉम ओरिजिन टू अनदर प्लेस। फ्रॉम ओरिजिन टू अनदर प्लेस मतलब अपनी जगह से किसी और जगह पे चले जाएंगे और फिर वहां पे जाके क्या करेंगे? कैंसर कॉज करेंगे। तो ये मैलिग्नेंट ट्यूमर में जो कैंसरस सेल थे ये माइग्रेट करके ओरिजिन से दूसरी जगह पे। अब ये माइग्रेट कैसे करते हैं? या तो ये ब्लड के थ्रू चले जाते हैं या लिम्फ फ्लूइड के थ्रू जो हैं ये चले जाते हैं। तो इसी टर्म को हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। अब मेटास्टेसिस क्या है? जो कैंसरस सेल हैं वो माइग्रेट करेंगे फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ साइट टू अनदर प्लेस और वहां पे जाके जो हैं ये क्या करते हैं? ये जो सेल्स हैं वहां पे जाके स्प्रेड करेंगे और वहां पे कैंसर कॉज कर देंगे। तो ये वाला जो ट्यूमर है मैलिग्नेंट ट्यूमर ये क्या होता है? खतरनाक होता है। तो ये एक इन्वेसिव टाइप है। तो जितनी भी मैलिग्नेंट ट्यूमर है इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कैंसर। इसी टर्म्स को हम क्या बोलते हैं? कैंसर। तो समझ आ गई दोनों में क्या फर्क है कि बेनिगन ट्यूमर जो है ये क्या है? नॉन इन्वेसिव है, मतलब जिस जगह पे हुआ तो उसी जगह पे रहेगा, दूसरी जगह पे नहीं फैलेगा। लेकिन जो मैलिगन ट्यूमर है ये दूसरी जगह पे माइग्रेट कर रहा है, इसी वजह से इसको हम बोलते हैं, इस टर्म को हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। तो ये किस्म का क्या है? इन्वेसिव ट्यूमर है। तो जितने भी हमारे मैलिगन ट्यूमर हैं वो उनको हम क्या बोल रहे थे? कैंसर बोल रहे थे। अब हम बात करते हैं कैंसर की जो टाइप्स होती हैं।
टाइप्स ऑफ कैंसर में 3 तरह का जो है कैंसर जो है आता है। सबसे पहले जो कैंसर आता है उसको हम बोलते हैं कार्सिनोमा। कार्सिनोमा कार्सिनोमा क्या है? स्किन का जो कैंसर है या एपिथेलियल टिश्यू का जो कैंसर है उसको हम क्या बोलते हैं? कार्सिनोमा। तो कार्सिनोमा जो है इसमें हमारा ब्रेन आ सकता है, ब्रेन कैंसर भी इसको बोला जा सकता है। फिर जो हमारा गैस्ट्रिक कैंसर इसमें आ सकता है, कॉलन का जो कैंसर है वो भी इसमें आ सकता है, फिर लंग का जो कैंसर है वो इसमें आ सकता है। तो इसकी एग्जांपल अगर हम लें तो जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर जो है ज़्यादातर फीमेल्स में ये देखा जाता है। तो ये 31% जो है ब्रेस्ट कैंसर की जो प्रॉब्लम जो है फीमेल्स के अंदर देखी गई है। तो 31% जो वुमेन है उनके अंदर जो है हमें क्या देखने को मिलते हैं? कैंसर देखने को मिलते हैं। और ज़्यादा जो है फीमेल्स के अंदर ये होता है और मेल्स के अंदर हमें प्रोस्टेट का जो कैंसर है वो ज़्यादातर देखने को मिलता है। इसके अलावा जो वर्ल्ड है उसके अंदर 31% की जब हम बात कर रहे थे, सॉरी 30% जो है मेल्स के अंदर हमें देखने को मिलता है और जो फीमेल्स हैं 25% जो है हमें फीमेल्स के अंदर ये देखने को मिलेगा कार्सिनोमा। तो जब अगर इंडिया की बात करें तो हमें इंडिया में ओरल जो कैंसर है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये किसकी वजह से होता है? जो वो तंबाकू जो है च्यू करते हैं तो ये कॉमन होता है। इसी के साथ जो सर्विक्स कैंसर है ये भी इंडिया में क्या है? कॉमन है। अब इसके बाद आता है दूसरी जो हमारी टाइप है सार्कोनोमा। तो सार्कोनोमा जो है हम इसको बोलते हैं मसल कैंसर। मसल का जो कैंसर है उसको हम क्या बोलते हैं? सार्कोनोमा। तो इसमें जो बोन कैंसर इसमें एग्जांपल आ सकती है हमारी, फिर जो हमारा जो मसल कैंसर है वो इसमें आ सकता है। और थर्ड हमारी टाइप्स आती है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया जो है इसको हम बोलते हैं किसका कैंसर? जो हमारे WBC सेल्स का जो कैंसर है उसको हम क्या बोलेंगे? ल्यूकेमिया। तो ये थी कैंसर की टाइप्स। अब जब कैंसर की टाइप्स हमने डिस्कस कर ली है तो इसके बाद हम बात करेंगे कि जो कैंसर है इसका जो कारण है वो क्या है। कॉजेज ऑफ कैंसर को हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। कॉज ऑफ कैंसर। तो कॉज ऑफ कैंसर में जो है सबसे पहले जो है हमारा आता है फिजियोलॉजिकल फैक्टर। अब फिजियोलॉजिकल फैक्टर जो हैं ये हमें क्या करते हैं? कैंसर कॉज कर देते हैं। जैसे जो हमारे शार्प टीथ हैं ये टंग को कट कर देंगे, तब जाके हमारे अंदर टंग का जो कैंसर है वो डेवलप हो सकता है। जो कश्मीरी पीपल्स हैं ये किसका इस्तेमाल करते हैं? कांगड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो इनकी वजह से इनके अंदर जो पेट का कैंसर हमें देखने को मिलता है। तो ये आगे फिजियोलॉजिकल फैक्टर जो थे। फिर आता है सेकंड जो आता है रेडिएशन फैक्टर। रेडिएशन फैक्टर जो है यहाँ पे क्या है? जो रेडिएशन एमिट हो रही है मेटल से या किसी भी सोर्स से वो जाके क्या कर देंगी? कैंसर कॉज कर देंगी। तो जैसे कॉस्मिक रेज आ गई, फिर जो है एक्स रेज आ गई। ये जो सारी टाइप्स हैं कॉस्मिक रे, एक्स रेज, फिर यूवी रेज, तो ये जो है कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो ये तीनों जो चीज़ें हैं हमें क्या कर सकती हैं? कैंसर कॉज कर सकती हैं। तो बायोलॉजिकल फैक्टर अगर हम बात करें, थर्ड हमारा आता है बायोलॉजिकल फैक्टर। तो बायोलॉजिकल फैक्टर में हम ले सकते हैं वायरसेस को। तो कई तरह की वायरसेस जो हैं वो कैंसर कॉज करती हैं। साथ में कई तरह की जो पैरासाइट हैं
वो हमें कैंसर कॉज कर सकते हैं। तो ये बायोलॉजिकल फैक्टर के अंदर आएगा। तो जैसे कि वायरस के अंदर हमने HIV जो है कॉमन एग्जांपल ले सकते हैं, ये ह्यूमन के अंदर क्या कर देता है, कैंसर जो है कॉज कर देता है। नेक्स्ट आता है जो केमिकल जो है, तो फोर्थ फैक्टर हम ले सकते हैं केमिकल्स को। तो केमिकल्स में जैसे डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स हैं जो कैंसर कॉज करते हैं। जैसे कि स्मोकिंग के अंदर नियर अबाउट 300 टाइप्स ऑफ केमिकल एजेंट हैं जो कि कैंसर कॉज कर सकते हैं। जैसे कि केमिकल के अंदर मैं ले सकता हूँ एग्जांपल आर्सेनिक की। तो आर्सेनिक कैंसर के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। जो सूट निकलती है, चीज़ों को जलाने से जो सूट निकलता है, ये भी क्या करता है, कैंसर कॉज करता है। साथ में विनाइल क्लोराइड ये किसकी एग्जांपल आ गई, कैंसर जो किसकी वजह से हो रहा है, केमिकल की वजह से हो रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड को भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड ये भी क्या करता है, कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सर्टेन केमिकल जो है कैंसर जो है हमारे अंदर क्या करते हैं, कॉज करते हैं। तो अब हम इनके ट्रीटमेंट की जो है बात करेंगे। तो ट्रीटमेंट में हम किसको ले सकते हैं, सबसे पहले आता है सर्जरी। सर्जरी में हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं सीधा कैंसरस टिश्यू। यहाँ पे सर्जरी के अंदर क्या किया जाएगा, सीधा हम जो है कैंसरस टिश्यू जो है उसको हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। अब थर्ड जो हमारा जो सेकेंड ट्रीटमेंट आता है उसमें क्या है, रेडिएशन। तो हम क्या करवाते हैं, बॉम्बार्डमेंट करवाते हैं। बॉम्बार्डमेंट करवाएंगे किसकी, एक्सरेज की, किसके साथ, कैंसरस टिश्यू के साथ। तो ये क्या करते हैं, वहाँ पे जो सेल्स की ग्रोथ, जो सेल्स ग्रोथ है उसको ये क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। तो इस तरीके से कैंसर को क्या किया जाता है। तो ये रेडिएशन जो है रैपिडली डिस्ट्रॉय करते हैं कैंसरस सेल को। तो फिर जो है हम थर्ड जो लेते हैं इस्तेमाल, वो लेते हैं केमोथेरेपी का। केमोथेरेपी में हम क्या करते हैं, सर्टेन केमिकल्स का जो है इस्तेमाल करेंगे। तो किसका इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है, किसको, कैंसर को रोकने के लिए। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं विनक्रिस्टीन जो है, ये कैंसर को रोकने के लिए क्या है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये किस्म का ड्रग मैकेनिज्म है जो कि क्या करता है, कैंसर को रोकने के लिए जो है इसको यूटिलाइज किया जाता है। तो सर्जरी आ गया, रेडिएशन आ गई, केमोथेरेपी आ गई। इस तरीके से जो है हम कैंसर को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। अब जो कैंसर जो है इसको डिटेक्ट जो है किया जाता है, एक तो होता है ब्लड एग्जामिनेशन, इससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ब्लड एग्जामिनेशन के द्वारा हम बायोप्सी जो है वो करवा सकते हैं। अब बायोप्सी में क्या होता है, जो कैंसरस टिश्यू है उसकी यहाँ पे क्या की जाती है, स्टडी की जाती है। दूसरा जो है हम सीटी स्कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जो है एक्सरे जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए। साथ में हम एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज जो है इसका इस्तेमाल करते हैं, किसको, कैंसर को डायग्नोज करने के लिए।